पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म करके उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया। जुमेरात को पीटीआई की कोर कमेटी की जानिब से जारी होने वाली इलामिया के मुताबिक बानी चेयरमैन इमरान खान के मुकदमात के हवाले से कानूनी टीम ने कोर कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी। कोर कमेटी ने इमरान खान को जाली मुकदमात में बगैर किसी कानूनी और आईनी जवाब के पाबंदी सलासल रखने की शदीद इल्फाज में मुसम्मत की। इलामिया में मजीद कहा गया, तोशा खाना और साइफर जैसे झूठे मुकदमात के गैर मुनसिफाना बदतरीन ट्रायल के बाद उजलत में सुनाई जाने वाली सजाओं से इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाने के रियासती अज़ाइम पूरी तरह आश्कार हो चुके। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को गैर आईनी सजाएं सुनाने के सियाह अदालती फैसलों के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई को बिलाजवाब दाखिली हरबों की नजर किया जा रहा। इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात की कार्रवाई को आईनी और कानूनी तकाज़ों के तहत आगे बढ़ाते हुए इन झूठे केसेस का खात्मा करके बानी चेयरमैन की रिहाई के अहकामात जारी किए जाएं। कोर कमेटी ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सेहत और जिंदगी को लाहक खतरात और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। इलामिया के मुताबिक बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के खिलाफ बनी गाला सब जेल में कैद रखने और इनकी जान को खतरे में डालने की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कोर कमेटी ने मुतालबा किया, बुशरा बीबी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम दी जाए और इनकी सेहत और जिंदगी को लाहक खतरात का फौरी तौर पर असाला किया जाए। पीटीआई की कोर कमेटी ने पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटिंग की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार देते हुए कहा, 8 फरवरी के बाद नए सिरे से अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर तहरीक इंसाफ की आईनी नशिस्तें छीनकर गैर कानूनी तौर पर नून लीग को दी गयी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास मौजूद हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में इन तमाम हलकों का भी ऑडिट किया जाए और इसके चोरी शुदा तमाम नशिस्तें आइन और कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ को वापस की जाए। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तें खारिज की। जुमेरात को 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने महफूज फैसला पढ़ के सुनाया। कबल अजीज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त पर समाअत की गई और फैसला महफूज किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, जो पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर वापस दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया। इनका कहना था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर जमात और इंतखाबी निशान भी रखती। इंतखाबात में हिस्सा न लेना बड़ी बात नहीं, बसा औकात पार्टी इंतखाबात का बाइकआउट करती। इनका कहना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया। इस पर जस्टिस SM अतीक ने इनसे पूछा, आजाद उम्मीदवार एक साथ जमा हो जाएं तो क्या इन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या आजाद उम्मीदवारों को किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना होगी? इस पर अली जफर का कहना था, किसी पार्टी को ज्वाइन करने पर नशिस्तें मिलेंगी। इस मौके पर जस्टिस सैयद राशिद अली ने कहा, मखसूस नशिस्तें पार्टी को तब मिलती जब इसने जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार कैसे ज्वाइन कर सकते? अदालत का कहना, उम्मीदवारों ने एक ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसने कोई सीट जीती ही नहीं और इसके सरबराह ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया।